तो वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया है डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी हमारे पास एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का, यानी हम लोगों को ऑलरेडी पैरेललोग्राम गिवन है। इस पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। तो चलिए सबसे पहले तो मैं एक पैरेललोग्राम बना ही लेता हूं जो कि कुछ इस प्रकार है, और इस पैरेललोग्राम का नाम भी ऑलरेडी दिया गया है ABCD, और इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल भी ड्रॉ किया गया है। तो वो भी काम हम लोग कर ही लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमने एक डायगोनल बना लिया। अब देखिए बच्चों, ये जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है। सबसे पहले ये बोला गया है डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। देखिए ध्यान से, बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहां पर ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, ये दोनों एंगल, फिगर को ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है बोला गया है। चलिए इस एंगल का मैं नाम दे देता हूं कुछ समय के लिए 1 और 2, यानी हमको ऑलरेडी गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं। साथ ही साथ ये पैरेललोग्राम है, ये भी हमको बोला गया है, यानी कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो सबसे पहली बात तो इसके अपोजिट साइड बराबर हो गए हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड तो बराबर होंगे बच्चों, AB बराबर CD। साथ ही साथ AD जो है वो BC के भी बराबर होगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, ये हमने थ्योरम में देखा था, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स बराबर हैं, साथ ही साथ इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं बच्चों, यानी एंगल B और एंगल D बराबर होंगे। साथ ही साथ एंगल A और एंगल C भी बराबर होंगे, लेकिन फिलहाल अभी उसका काम नहीं है इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। देखिए बच्चों, हमको क्या क्या दिया गया है, हमको बोला गया है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है यानी ये दो कंडीशन तो होंगी ही होंगी। साथ ही साथ बोला गया है कि AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर दिख रहे हैं। अब ये क्या बोला है प्रूफ करने के लिए, ये देखते हैं। देन सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, यानी ये जो एंगल C है इस C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। ये हमको प्रूफ करने के लिए वो बोल रहा है, यानी ये तो हमको गिवन था और प्रूफ करने के लिए बोला है, यानी टू प्रूफ। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है भाई ये, तो ये बोला है एंगल, इसको नाम देते हैं चलिए 3 और इसको नाम दे देते हैं 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर प्रूफ करने के लिए बोला गया है। तो देखिए बच्चों, अगर मेरे को एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर प्रूफ करना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल को, ये एक ट्राइंगल देखिए मैं सेट कर रहा हूं ट्राइंगल को, और ये दूसरा ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को अपन क्या प्रूफ कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे बच्चों। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे। मैं एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर करना चाहता हूं, इसलिए मैं 3 और 4 को कोरस्पोंडिंग एंगल मानूंगा। साथ ही साथ एंगल 1 और एंगल 2 को भी कोरस्पोंडिंग एंगल मानूंगा, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो सबसे पहला काम आप दोनों ट्राइंगल को बना लीजिए, ये आपको सिंपल पड़ता है। ये देखिए मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, तो मैंने दो ट्राइंगल बना लिए। देखिए इस दोनों ट्राइंगल में मैं पहले ट्राइंगल में A जहां पर नाम दूंगा, दूसरे ट्राइंगल में भी A ही नाम दूंगा, क्योंकि एंगल A पर जो दो एंगल बन रहे हैं ना बच्चों, वो दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स में हैं और वो दोनों एंगल बराबर हैं। तो एक का नाम मैंने 1 दिया था और एक का नाम मैंने 2 दिया था। साथ ही साथ 3 और 4 को मैं बराबर प्रूफ करना चाहता हूं, इसलिए जहां पर 3 और 4 है, देखिए वहां पर C और C पर दो एंगल बन रहे हैं, एक का नाम मैंने 3 दिया है, इसको मैंने 3 दिया है, ये वाले को 4, ये मैं बराबर प्रूफ करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको करस्पॉन्डिंग लिया है। ओके, अब देखिए एंगल B और एंगल D दोनों बराबर हैं, ये मैंने पहले ही आपको बताया है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिए
हमारे पास ये एक एंगल है, एंगल बी और एंगल डी, जो बराबर है, और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। 3 और 4 को तो बराबर प्रूव करना है, वो तो बराबर अभी दिया नहीं है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। दोनों ट्राइंगल में देखिए, सबसे पहले एंगल A1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है? तो ये गिवन था बच्चों, ये तो शुरू से ही बोला गया था, देखिए हमने यहाँ मेंशन किया है। साथ ही साथ एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये काम हो गया हमारा। अब देखिए, एक जो साइड है बच्चों वो दोनों ट्राइंगल में नजर आ रहा होगा आपको, ये जो डायगोनल बना है AC, ये जो डायगोनल AC है वो दोनों में है, यानी AC और AC दोनों बराबर होंगे ड्यू टू कॉमन। AC और AC दोनों बराबर है, क्योंकि ये देखिए भले ही दोनों अलग अलग ट्राइंगल में AC बना है, लेकिन हमारा जो मेन क्वाड्रिलेटरल है उसमें AC एक ही बार है और दोनों में उसको अलग अलग बनाया गया, तो AC का लेंथ अलग अलग तो नहीं होगा, सेम होगा, इसलिए हमने लिखा इसको कॉमन। अब देखिए, बाई AAS, देखिए दो एंगल और एक साइड, देखिए 1 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर था, माफ कीजिएगा, और यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर था। अगर मान लीजिए AB बराबर होता ना CD के, अगर हमको पता होता AB और AD दोनों बराबर है, तो मैं एंगल साइड एंगल लगाता, क्योंकि उस समय ये इंक्लूडेड साइड है। क्या है? इंक्लूडेड साइड। लेकिन अभी अपने को इसके बारे में पता नहीं था, तो दो एंगल तो बराबर है लेकिन इंक्लूडेड साइड बराबर नहीं है, नॉन इंक्लूडेड साइड बराबर, इसलिए मैंने एंगल साइड का इस्तेमाल किया बच्चों। सो बाई एंगल साइड ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ABC is congruent to triangle ADC। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो CPCT से हमारा एंगल C जो है और ये जो एंगल C है, यानी एंगल 3 और एंगल 4 जो मैंने इस पैरेललोग्राम में मेंशन किए थे, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आप देखिए 3 और 4, ये जो हमने नाम रखे थे 3 और 4 वो बराबर हो गए हैं। ये डायगोनल था हमारा और एंगल 3 इसका नाम था, ये वाला एंगल का, और ये वाला एंगल का 4, जो कि दोनों ट्राइंगल में अलग अलग दिख रहे होंगे जहां पर C है। देखिए दोनों ट्राइंगल में C मेंशन है, यानी कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो गया बाई CPCT। तो हमने पहला काम कर लिया, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, यानी ये AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ दूसरा चीज हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया बच्चों, प्रूफ करो कि ABCD जो है वो रोम्बस है। ओके, सो रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे पहली बात, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस बनना है तो पहले उसको पैरेललोग्राम बनना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन किया गया है। ये तो पैरेललोग्राम है, अगर नहीं होता, अगर मान लीजिए आपको बोलता कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको उस क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ता, उसके बाद आप इसके ऑल साइड्स को बराबर प्रूफ करते, ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करते। अगर किसी पैरेललोग्राम के चारों साइड आपस में बराबर हो जाए तो वो रोम्बस बन जाता है बच्चों। तो यहां पर देखिए हमारे अपोजिट साइड तो ऑलरेडी बराबर है ना, AB जो है वो CD के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है। ये क्यों? तो ये अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए, अगर इस ट्राइंगल को अगर फिर से आप ध्यान से देखिए जिसको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो आपको एक साइड दिख रहा होगा AB और एक साइड दिख रहा होगा AD। ध्यान से देखिए, ये जो हमारा AB साइड है इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन है भाई? AD इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। और अगर AB और AD कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो AB इज इक्वल टू AD हो जाएगा। कैसे? अगेन बाई
CPCT, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना बच्चों, तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो ये बराबर हो गया, क्लियर हो गया होगा ये आप लोगों को। अगर ए बी ए डी के बराबर है, तो इससे पहले देखिए आपने ए बी को सी डी के बराबर लिखा था, यानी ए बी सी डी और ए डी तीनों बराबर हो गए। और देखिए ए डी खुद किसके बराबर लिखा था आपने, बी सी के, तो ये बी सी के भी बराबर हो गया। तो बच्चों वो पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स बराबर हो जाते हैं वो क्या बन जाता है, वो रोम्बस बन जाता है। तो पैरेललोग्राम तो पहले से ही मेंशन किया गया था क्वेश्चन में, और हमने सक्सेसफुली चारों के चारों साइड्स को बराबर प्रूव कर दिया बाय प्रूविंग टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आप टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो देखिए कितना सारा हमारा फायदा हो गया। हमने बाइसेक्ट भी करा लिया कि एंगल सी को ए सी बाइसेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ हमने रोम्बस भी प्रूव कर दिया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।